हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लास। एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट्स नेम इज नंबर सिस्टम। बिफोर वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक, मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अदरवाइज आप इसमें पीछे छूट जाओगे। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो आपको चीज़ें समझ आएगी। अगर ब्रेक डाउन हो गया या ब्रेक हो गया आपका समझने में, तो आपको बाद में समझ नहीं आएगा। इसलिए बेटर टू अंडरस्टैंड क्लियरली आपको इसको सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम आते हैं आपके टॉपिक में कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आपका, मैंने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें उठाया था डेसिमल सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में उठाए थे कि आपके डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है टर्मिनेट और एक होता है नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट मैंने बताया था जो आपके कुछ डेसिमल्स के बाद एंड हो जाते हैं उन्हें टर्मिनेट बोलते हैं। एंड नॉन टर्मिनेट उन्हें बोलते हैं जो एंड नहीं होते हैं, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, नॉन टर्मिनेट में मैंने दो टाइप के उठाए थे कि नॉन टर्मिनेट में एक रिपीटिंग चलता है और एक नॉन रिपीटिंग चलता है। मीन्स नॉन टर्मिनेट एक नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होता है। जो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट है उसको मैंने बताया था आपको, दैट इज इरेशनल नंबर होता है आपका। इरेशनल इसलिए होता है क्योंकि उसको हम कंटिन्यू चलते रहता है वो, और उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि जो आपके टर्मिनेट होते हैं एंड नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होते हैं उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो आपकी क्लास थी उसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो आपने देखा होंगे जितने भी रेशनल थे वो दो ही टाइप के डेसिमल में कन्वर्ट हो रहे थे होंगे, एक तो टर्मिनेट में या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग वाले में। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग वाला होगा, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे ये नंबर है 0.33333 रिपीट हो रहा है, या ये हो गया 0.272727 ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हो गया 0.2323232। ये लास्ट वन में क्या डिफरेंस है कि इसका पहला नंबर अलग है और तब रिपीट हो रही है। तो ऐसे भी चल सकता है आपका, जरूरी नहीं कि डेसिमल की जस्ट बात ही क्या हो, रिपीटिंग हो। ठीक है, डेसिमल के दो प्लेस के बाद भी रिपीटिंग हो सकता है। तो जो नंबर रिपीट होता है उसको हम इतने बार ना लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं हम आपका कि पॉइंट, क्योंकि थ्री रिपीट हो रहा है, थ्री के ऊपर ये साइन, इस साइन को बोलते हैं बार, BAR बार। ठीक है, तो 0.3 बार, इसको क्या बोलेंगे 0.27 के ऊपर बार, या 0.32 रिपीट हो रहा है तो 0.2 को अलग करके 32 के ऊपर बार। कहीं कहीं बुक्स में आपका इसको थ्री के ऊपर बार में लिखे 0.3 के ऊपर डॉट कर रखा है, तो डॉट मीन्स भी आपका बार ही होता है, या इसको लिख देंगे 0.27 और 7 के ऊपर भी डॉट और 2 के ऊपर भी डॉट। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है कि ये नंबर की ओर आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस जो क्लास थी हमने सीखा था कि कैसे आपका रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसका कन्वर्ट करने का तरीका सिंपल है कि बाय डिवाइडिंग, कि डिवाइड करके रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेसिमल्स को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करें। तो आपका ये आपका टॉपिक है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू द रेशनल। एज वी नो दैट कि डेसिमल दो ही टाइप के हैं जो रेशनल बन सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि थर्ड वाला जो था आपका नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग वाला, वो कभी भी आपका डेसिमल रेशनल में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि रेशनल नंबर होते ही नहीं है। तो मींस ये वाला डेसिमल जो टर्मिनेट होता है और ये वाला डेसिमल जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है, यही आपका रेशनल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अब वो कन्वर्ट कैसे होगा। टर्मिनेट का तो इजी मेथड है कि टर्मिनेट वाले में क्या करेंगे, हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे पॉइंट के आगे जितनी वैल्यू उतने नीचे लगा देते हैं, जीरो लगाते हैं। एज लाइक इस फर्स्ट में यहाँ पे करता हूं आपका, फर्स्ट का जो 0.5 है, 0.5 को मैं क्या लिखता हूँ कि 5/10। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आपका कि 5 1 1 5 2 10, तो 1/2 हो गया। सेकंड वाला हो गया 0.7, तो 0.7 को लिख सकता हूँ मैं 7/10। सिमिलरली 0.3 को लिख सकता हूँ मैं 3/10 एंड 0.72 को लिख सकता हूँ मैं 72/10, 100 सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेट को रेशनल में कन्वर्ट करना, दैट इज इजी। ये तो सबसे इजी है। बट मेन जो आपका यहाँ पे आता है वो ये वाला आता है कि नॉन टर्मिनेट को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, नॉन टर्मिनेट को रेशनल में कैसे कन्वर्ट करें, सॉरी। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेट को करने के ये स्टेप ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो माना पहला क्वेश्चन में ही ले रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि 0.3 बार को किसमें रेशनल नंबर में क्या करो, कन्वर्ट करो। ठीक है, तो जब कन्वर्ट करने की बात आएगी ध्यान रखना किसी भी रिपीटिंग नंबर को,
रिपीटिंग डेसिमल्स को, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना, इसको हमने x के इक्वल रख लेना है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.3 उसके ऊपर बार। क्लियर। सेकंड स्टेप जो होगा आपका वो ये होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू के ऊपर बार है, ध्यान सुनना, पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू के ऊपर बार है उतने 10 के मल्टीपल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। एज वी कैन सी दैट कि पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है जिसके ऊपर बार है, तो इसलिए इसको दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x 10 इंटू 0.3 बार। लेट इट बी यहाँ पे 0.3 बार ना होके एज लाइक ये 0.27 बार होता। सेम सेकंड पार्ट करो यहाँ पे कि आपका 0.72 बार होता, ये 27 बार होता, तो इसको पहले हम x इक्वल टू 0.27 बार लेते। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दो वैल्यू के ऊपर बार है, तो मैंने क्या बोला 10 के मल्टीपल से, तो यहाँ पे कितने से करेंगे आप 100 से मल्टीपल, क्योंकि दो वैल्यू है तो 100 से। अगर पॉइंट के ऊपर तीन वैल्यू के ऊपर बार होता है तो 100,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मींस पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू के ऊपर बार होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला स्टेप ये होगा, मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये बन जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू, अब इसको एज वी नो दैट 10 इंटू 0.3 बार को लिखते हैं हम 0.3333 अप टू एस चलते रहता आपका ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33333 ऐसे चल जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 10x को 10x लिखेंगे और इसको दो पार्ट में कर देंगे। पार्ट में कैसे करना है इसका, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को अलग लिख देना है और प्लस करके डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, हर समय यही करना है। ये स्टेप ध्यान रखना, ये हो जाएगा 0.3333 ऐसा चल जाएगा। तो 10x इक्वल्स टू 3 प्लस, अब ये 0.333 को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, बिकॉज वी नो दैट कि जो भी रिपीट होता है उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 0.3 बार वैल्यू को आपने ऊपर क्या लिया था, आपको x लिया था, यहाँ पे 0.3 बार की जगह लिख देंगे हम x लिख देंगे। ठीक है, फिर x को इधर ले जाएंगे हम, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 3, तो ये आपका हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3/9 मींस 1/3। ये इसका रेशनलाइज हो गया कि आपका डेसिमल था 0.3 बार और उसको डेसिमल में कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा। दिस इज योर आंसर, ऐसे इसको करना है। ठीक है, होप आपके समझ आया होगा, या फिर से देखिए, पहले हमने इसको x को लेना है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है कि 10 का मल्टीपल जितने बार वैल्यू है उतने 10 के मल्टीपल से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ बार वैल्यू एक ही है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बार के ऊपर दो वैल्यू, बार दो के ऊपर होता तो 100 से करते आप। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से इधर किया तो 10x बन गया। इधर करने से पहले इसको ओपन कर देंगे हम, कि 3 बार होता तो उसको लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट डेसिमल यहाँ चल जाएगा तो 3.33 चल जाएगा। फिर इसको ब्रेक करना है, हर जगह ये स्टेप करना है, ध्यान रखना। 3 पॉइंट ये बन जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट इसको इसको फिर से वही लिख देंगे 0.3 बार, 0.3 बार की वैल्यू कितनी थी आपकी x, यहाँ पे x लिया है, फिर x को उधर लेके माइनस किया और आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल ये वाला बताता हूँ आपको। ये सेकंड वन जो ये वाला है आपका कि 0.27 बार, सेम इसी की तरह करना है कि पहले x इक्वल्स टू ले लेना है इसको। सेकंड स्टेप कि हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला था कि पॉइंट के बाद जितनी बार वैल्यू उतने से, क्योंकि पॉइंट के बाद दो वैल्यू है तो 100 से कर देंगे, तो 100x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 0.27 बार। ठीक है, फिर 100x इक्वल्स टू 10 इंटू, इसको इलोबरेट करेंगे 2727 डॉट डॉट। ठीक है, फिर 100x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट यहाँ से यहाँ से जाएगा, क्या बन जाएगा 27.2727 डॉट डॉट। ठीक है, फिर 100x इक्वल्स टू 27, अब इसको ब्रेक करेंगे हम, तो प्लस 0.2727 डॉट डॉट चल जाएगा आपका, तो 100x इक्वल्स टू 27 प्लस इसको लिखते हम 0.27 के ऊपर बार। सेम यही चल रहा है आपका, देखो स्टेप भी वही चल रहे पूरे। ठीक है, तो 100x इक्वल्स टू 27 प्लस 0.27 बार वो क्या ले रखा आपने x ले रखा, तो यहाँ पे x लिख देंगे आपका, तो ये माइनस जाएगा 100x माइनस x इक्वल्स टू 27, तो बन जाएगा 99x इक्वल्स टू 27 और x इक्वल्स टू 27/99। इसको 3 से कर सकते हैं, 3 9 27 और 3 3 9, 3 3 9/3 33, और भी कर सकते हैं 3 3 9, 3 1 3 1 3, तो 3/11 इसका आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज योर रेशनलाइज द रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला ये है 2.232 के ऊपर बार, तो इसको कैसे करना है समझिए, लास्ट वाला है आपका। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इससे अलग दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको अलग
जब इस तरीके नंबर हो 0.232 के ऊपर बार है। तो फर्स्ट स्टेप इन क्वेश्चन में हमने, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इनसे अलग है। इनमें पहले आपको, क्योंकि हमने क्या देखा था, जो क्वेश्चन देखे थे उनमें पॉइंट के ऊपर बार था, इसमें पॉइंट के ऊपर बार नहीं, पॉइंट के बाद जस्ट बार नहीं है, पॉइंट के एक प्लेस के बाद बार है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आए कि पॉइंट के जस्ट बाद बार ना हो, तो आपको फर्स्ट स्टेप यही बनता है कि आप पॉइंट के बाद क्या लाओ, बार वैल्यू लाओ। ठीक है, एज वी नो दैट कि पॉइंट के बाद बार वैल्यू नहीं है, तो पॉइंट के बाद बार वैल्यू निकले, इस पॉइंट को यहां से यहां प्लेस करना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद बार आएगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 10 से, क्योंकि इसको एक प्लेस करना है, तो एक प्लेस तब खिसक सकता है जब आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये आपका दो प्लेस होता था, अगर दो के बाद बार होता माना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर तब लिख सकता। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, पहला स्टेप में आपका ये होना चाहिए कि पॉइंट के बाद बार वैल्यू होनी चाहिए, अगर नहीं है तो पॉइंट के बाद बार वैल्यू लाओ। तो इसको 10x कर देंगे हम आपका, और ये हो जाएगा 2.32 बार। ठीक है, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अब ये ध्यान रखना, इसमें ये जो पुराना मेथड है वो सिर्फ इनमें लगना है। इनमें क्या लगना है आपका कि इसके बाद इनको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका ये हुआ था यहाँ पे 27 पॉइंट ये हुआ था, आपको इसको अलग अलग कर दिया आपने, तो 2 प्लस 0.32 बार कर दिया। ठीक, उसके बाद 10x इक्वल टू 2 प्लस, अब ये ध्यान रखना, ये यहीं पे शॉर्टकट, ये यहीं पे यूज करना है, इन पे मत करना। जो पुराने दो क्वेश्चन किए थे हमने, उन क्वेश्चन में आपने वैसे बेसिक मेथड लेके चलना है, पर यहाँ जब आपका ऐसा ही कुछ एक्स्ट्रा चीज आए इसमें बार वैल्यू में, मतलब पॉइंट के बाद जस्ट बार वैल्यू ना हो, उन सब कंडीशन में आपको ये रूल्स फॉलो करना है। अगर पॉइंट के बाद जस्ट बार है तब तो ये फर्स्ट जो रूल ये मैंने आपको इससे करना है, बट पॉइंट के जस्ट बाद बार वैल्यू ना हो, जैसे ये भी हो सकता है, या क्वेश्चन ऐसा होता है 1 2 3 7 बार, ये भी थोड़ा अलग टाइप का। इनसे बेसिक वाला क्वेश्चन सिर्फ वही होगा कि पॉइंट के बाद बार वैल्यू, पर उसके अलावा कुछ ही बने तो उनमें पहला स्टेप क्या होगा आपका कि पॉइंट के बाद बार वैल्यू लाना। तो उसके जैसे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा बार, पॉइंट यहाँ पे आएगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जैसे पॉइंट बार के बाद पॉइंट आ जाए, सॉरी पॉइंट के बाद बार आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको तोड़ोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो जो पॉइंट के बाद बार वैल्यू उसको ऐसे लिख दोगे, आप बार हटा दोगे, और अपॉन जितने के ऊपर बार था उतने 99 कर दोगे। ध्यान रखना बात ये, ठीक है, जितने के ऊपर बार वैल्यू है उतने 99 करोगे। अगर मेरे पास ये था 0.2373 बार, और ये x इक्वल टू, या ये इस तरीके से था और एक के ऊपर बार देता मानेंगे लास्ट में। ठीक है, तो पॉइंट, तो मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि आपके ये इस क्वेश्चन करके, सॉरी मैं एक क्वेश्चन आ रहा हूँ 2.373 बार, इस तरीके से हमारा, तो मैंने क्या बोला, जब पॉइंट के जस्ट बाद बार वैल्यू ना हो, तो उसमें क्या करना है आपको, पॉइंट के बाद बार वैल्यू लानी है। तो पॉइंट के बाद बार वैल्यू, तो इस पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100x इक्वल टू 237.3 बार किया। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 237.3 प्लस 0.3 बार। ठीक है, और 237 प्लस, अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू के ऊपर बार है, तो 3 अपॉन क्या बन जाएगा, 9। ये चीज ध्यान होना कि जितने के ऊपर बार है उतने अपॉन 99 आ जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे 27 था, तो 27 अपॉन 99। ठीक है, एक के वैल्यू के ऊपर होगा तो उतना अपॉन 9, तीन के ऊपर होगा तो तीनों वैल्यू अपॉन 999। ठीक है, ध्यान रखना, अब पॉइंट पे हट जाएगा, ये सब चीज हट जाएगी, सीधे 32 अपॉन, शॉर्टकट हो जाता है इसका 99। फिर क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, 10x इक्वल टू, यहाँ पे 99 एलसीएम ले लोगे आप। ठीक है, 99 2 जा 9 2 जा 18, 1 बचा, 9 2 जा 18 और 1 19 प्लस 32, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसको प्लस करोगे 8 टू 10, 1 बचा, 9 और 3 11 12 13, 13 3 1 बचा, और 1 213 अपॉन 99, तो x इक्वल टू 213 अपॉन 99 इंटू 10, एक जीरो जीरो कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया 22 अपॉन 23 अपॉन 99। ये इसका रेशनलाइज हो गया। तो इनमें ध्यान रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब भी जितने के बार वैल्यू है उपन में उतने 99 कर देना। ये स्टेप वहीं यूज करने हैं जब आपका पॉइंट की जस्ट बाद बार वैल्यू ना हो। अगर पॉइंट की जस्ट बाद बार वैल्यू है तो ये वाला मेथड, अदर सारे क्वेश्चन के लिए ये वाला मेथड लगाना। ठीक है, एक क्वेश्चन में लास्ट में यहाँ पे करा रहा हूँ, जैसे लाइक एक क्वेश्चन हो, जैसे ये हो गया क्वेश्चन 1.237 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसको पहले हम क्या ले लेंगे, x इक्वल ले लेंगे 1.237 के ऊपर बार। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि उसमें पॉइंट के बाद जस्ट बार वैल्यू नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो 100x इक्वल टू 123.7 के ऊपर बार। ठीक है, फिर 100x इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे 123 प्लस 0.7 बार, अलग कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 100x इक्वल्स टू 1 2 3 प्लस इसको लिख देंगे हम, एक के ऊपर पॉइंट है तो 7/9, ठीक है। और फिर इसका एलसीएम लोगे आप 9 से मल्टीप्लाई करेगा, 9 3 जो 27 2 बचा, 18 2 20 0 2 बचा, 9 1 जो 9 2 11 प्लस 7 100 x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे 14 1/900, यह आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ऐसे रेशनलाइज करने हैं आपको, ठीक। आपका जो चैप्टर चल रहा है आपका 1.3, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड की थर्ड क्वेश्चन है जो इस पे डिपेंड है, रेशनलाइज द सॉरी क्या करना, हाँ रेशनलाइज द डेसिमल्स, डेसिमल को रेशनलाइज कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। तो वो आपने घर से करके लाना है, ये घर से करना है, उसको कंपलसरी होमवर्क है आपका ये। एंड कुछ नहीं आएगा बस पूछ लेना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा मैं उसके बाद आपको, क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, आपके 3 4 ही क्वेश्चन है। तो उसके साथ के लिए मैं आपको एक अटैचमेंट फाइल भी दूंगा जिसमें आपका क्या होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू दिस कन्वर्जन, ठीक है। एंड मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला है, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ध्यान रखना, तभी आपको कंटिन्यू टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अभी बहुत कम ने सब्सक्राइब किया है, सो बेटर सब्सक्राइब इट। थैंक यू।